हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। और हम पढ़ रहे हैं जो है आज हम पढ़ेंगे फैमिली। तो हम लोग जीनस तक पढ़ चुके हैं बेटा। आज हम फैमिली से स्टार्ट करेंगे और इसके पहले का प्रीवियस वीडियो जो है प्लेलिस्ट में या फिर वीडियोस में जाके आप देखेंगे, आपको सभी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ से भी आपको ईजिली मिल जाएगा। आइए देखते हैं फैमिली क्या होती है। फैमिली तो देखिए यहाँ पे फैमिली क्या होती है कि वन बाय वन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जनरल इज कॉल्ड एज फैमिली। देखो हमने बताया था कि क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या होता है, किंगडम होता है। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले एक स्लाइड बनी है, यहाँ से आप इजीली समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, किंगडम होता है। फिर क्या होता है, फाइलम। फिर क्या, क्लास। फिर ऑर्डर। फिर फैमिली। फिर जीनस। फिर स्पीसीज। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर जो मिलता है वो स्पीसीज से मिलता है। और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मिनिमम कैरेक्टर किससे मिलते हैं तो वो होता है किंगडम। मैक्सिमम जो कैरेक्टर सिमिलर होते हैं किस में होते हैं, स्पीसीज में होते हैं। उसके बाद इससे ज़्यादा क्या होता है, क्या, जीनस। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है क्या मिलता है, कॉमन कैरेक्टर किस में होते हैं, स्पीसीज़ में होते हैं। उसके बाद जीनस होता है, फिर आपकी फैमिली होती है, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और डिवीज़न, फिर क्या, किंगडम। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अपने आप को समझिए, आप अपने आप को क्या, एक सिंगल स्पीसीज समझ लीजिए। मान लीजिए आप एक सिंगल स्पीसीज हैं, ठीक है। फिर आपके दादाजी क्या हो गए, जीनस हो गए, ठीक है। उनके ऊपर जो हैं आपके जो परदादा हो गए वो फैमिली हो गए, ठीक है। उसके और आगे बढ़ते जाइए तो मतलब क्या है कि कैरेक्टर जो होंगे ना, सिमिलर कैरेक्टर वो घटते जाएंगे। जैसे आपका सबसे ज़्यादा कैरेक्टर किससे मिलेगा, आपके पापा से मिलेगा। आपके दादाजी से उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपके पापा से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीसीज़ का कैरेक्टर जीनस से उतना नहीं ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू फैमिली। फैमिली से उतना नहीं मिलेगा जितना कि क्या है, जीनस से मिलेगा। समझ में आया आपको हमारी बात। तो इसका सिंपल सा मतलब यही कि सबसे ज़्यादा अगर कॉमन कैरेक्टर सिमिलर होते हैं तो स्पीसीज़ में होते हैं, देन जीनस में होते हैं, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और डिवीज़न, देन क्या होगा आपका, किंगडम। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका डिफिनीसन है जो कि एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं वन बाय वन। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा, जब भी पूछा जाएगा, अगर आपसे क्लोजली रिलेटेड जेनेरा पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप, फैमिली। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बोले पूछा जाए तो, यहाँ पे जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देती हूँ। स्पीसीज पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप बताइए, हम तो बता ही देंगे। तो ठीक है, बता देते हैं। बाकी जिसने कमेंट कर दिया होगा अच्छी बात है। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेनेरा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, जेनरा ही बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, देखते हैं यहाँ पे कि फैमिली आर क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है, वेजिटेटिव मतलब जो उनका, जैसे कोई प्लांट्स है या फिर ह्यूमन बींग्स हैं तो जो उनका क्या होता है, जैसे हमारे लेग्स हो गए, आईज हो गए, ये सब हमारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, प्लांट्स में अगर बात करेंगे आप तो जैसे उनके लीव्स हो गई, ठीक है। तो लीव्स, स्टेम्स, ये सब क्या हो गया, उनका वेजिटेटिव पार्ट्स हो गया। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है, जिनसे रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के केस में डिफरेंट होगा। ठीक है, देखते हैं ये क्या होगा, प्लांट स्पीसीज। यहाँ पे हम किसका बात कर रहे हैं, प्लांट स्पीसीज का बात कर रहा है। जनरली बेटा जो वेजिटेटिव टर्म है वो प्लांट के लिए ही यूज़ किया जाता है, ह्यूमंस या जो है, जो आपके जू होते हैं उन सब के लिए नहीं यूज़ किया जाता, एनिमल्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता। वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑलवेज यूज फॉर किसके लिए, प्लांट्स के लिए ही हम वेजिटेटिव कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि थ्री डिफरेंट, ठीक है, थ्री डिफरेंट जनरा क्या है, जैसे सोलेनम, क्या, पिटूनिया और क्या है, धतूरा। ये थ्री डिफरेंट क्या है, जेनरा है, अलग अलग जेनरा के हैं। पिटूनिया क्या है,
पिट्यूनिया को आप जान नहीं पाएँगे, ये एक प्लांट है, क्योंकि मतलब एक मेडिसिनल प्लांट है। पिट्यूनिया क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है। सोलेनम क्या है? इसको तो आप देखो, सोलेनम अभी सिर्फ सोलेनम हम कह दिए, तो सोलेनम से में आपका क्या-क्या आ जाता है? आपका मकोई भी आ जाएगा, पोटैटो मतलब कि आलू भी आ जाएगा, ठीक है? और क्या आ जाएगा जो है, अगर किसी को पता है तो आप बताइए। देखिए, एक तो पोटैटो आ जाएगा, एक तो आपका क्या आ जाएगा, मकोई। अगर कोई गाँव से बिलॉन्ग करता होगा तो उसको पता होगा। और आपका एक चीज़ और आता है, जो है, मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, ब्रिंजल। ब्रिंजल, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आती हैं सोलेनम में। फिर अगर उनके स्पीशीज़ की बात करेंगे तो मकोई को कहते हैं सोलेनम निग्रम, ठीक है? और ब्रिंजल को कहते हैं सोलेनम मेलॉन्जेना। और उसको क्या कहते हैं, जो आपका सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं पोटैटो को। तो इस तरह से ये अगर स्पीशीज़ लग जाए लास्ट में तो ये पूरा एक सिंगल स्पीशीज़ का नेम हो जाएगा। पिट्यूनिया क्या है आपका? पिट्यूनिया एक मेडिसिनल प्लांट है। और धतूरा के बारे में तो सबको पता होगा। लोग कहते हैं ना कि धतूरा खा गए, धतूरा खा लिया है क्या? तो धतूरा खाने से क्या होता है? नशा हो जाता है, ठीक है? कहते नहीं लोग बात-बात में कि भैया धतूरा खा लिए हो क्या? ज़्यादातर गाँव के लोग इस टर्म को जानते होंगे, क्योंकि धतूरा गाँव में ही मिलता है और नहीं खाना चाहिए। ये नशा करता है और ये बहुत हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये सब क्या है, इनका क्या है, जेनेरा तो अलग-अलग है लेकिन इनकी फैमिली क्या है, सेम है। इनकी फैमिली का नाम क्या है? सोलेनेसी है। फैमिली का नाम क्या है? सोलेनेसी है। याद रखना कि जेनेरा तो अलग-अलग है लेकिन ये एक ही परिवार से है। मतलब कि जैसे एक परिवार में, जैसे आपके मान लीजिए फैमिली में कौन है? मम्मी-पापा हैं, मतलब आपके पापा हो गए, चाचा हो गए, बड़े पापा हो गए, तो ठीक है, लेकिन है तो ये एक ही परिवार के ना। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो बस बेटा मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, सही में चाचा बड़े पापा मत मान लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बता रही हूँ। तो समझ लीजिए, ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपके पापा हैं, कोई आपके अंकल हैं, कोई आपके बड़े पापा हैं, लेकिन हैं तो क्या ये एक ही परिवार से। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है? मैंने कहा है इसको सही मत समझ लीजिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ मैं। तो ये क्या है, एक ही परिवार से हैं, इनकी फैमिली एक है। याद रखना, एकदम दिमाग में अच्छे से याद रख लीजिए, भूलना नहीं है। फैमिली क्या है इनकी? सोलेनेसी। बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ामिनर के एकदम फेवरेट है ये। बहुत बार एग्ज़ामिनर पूछता है कि सोलेनम की फैमिली बताइए, पिट्यूनिया की फैमिली बताइए, धतूरा की फैमिली, तो क्या है? सोलेनेसी, ठीक? और यहाँ से देख लीजिए, कह रहा है इन एनिमल क्या है? जीनस पैंथेरा एंड जीनस फैलिस बिलोंग टू द सेम फैमिली। पैंथेरा और क्या है? फैलिस, दोनों अलग-अलग हैं। है तो अलग-अलग लेकिन एक ही परिवार से हैं, ठीक है? पैंथेरा क्या है? पैंथेरा आपका टाइगर होता है, ठीक है? अगर पैंथेरा के बाद में टिग्रिस लगा दें, पैंथेरा के बाद में क्या लगा दें हम? टिग्रिस लगा दें, टिग्रिस। पैंथेरा के बाद में टिग्रिस लगा दें तो क्या बन जाएगा आपका? टाइगर बन जाएगा। फेलिस क्या है? ठीक है, फेलिस आपका जो है डॉग, एक फेलिस होता है, एक कैनिस होता है, ठीक है? तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, जो है आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि फेलिस डॉग को कहते हैं या कैट को कहते हैं? शायद हाँ, फेलिस जो है कैट को कहते हैं, डॉग को नहीं कहते। कैनिस कैट डॉग को कहते हैं और फेलिस जो है कैट को कहते हैं। वैसे भी देखने में जो पैंथेरा, टाइगर और बिल्ली एक ही जैसे नहीं लगते हैं, तो ये एक ही परिवार के हैं। याद रखना कि जो आपकी बिल्ली मौसी हैं और क्या है, जो टाइगर है, तो ये क्या है, एक ही परिवार से हैं, ठीक है? देखने में ही नहीं सेम लगते, इनका परिवार भी एक ही है। तो आई होप बेटा आप लोग को फैमिली अच्छे से समझ में आ गई होगी, सभी को बढ़िया से एकदम दिमाग में बैठ गया होगा कि फैमिली क्या होता है, ठीक है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्ली जी को सही भी मौसी मत मान लीजिएगा, नहीं तो मम्मी आपकी कहेंगी कि मैम क्या सिखा रही हैं। बिल्ली मासी लोग कहते हैं ना, तो इसलिए मैंने बिल्ली मासी टर्म यूज़ कर लिया। आइए देखते हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड बोला ताकि आपको याद रहे कि जो है बिल्ली और टाइगर एक ही फैमिली से है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सिंपल सी बात है कि ऑर्डर के नीचे कौन था? ऑर्डर के नीचे याद करिए
किंगडम होता है, फाइलम होता है, वो याद करना है आपको सीरीज़ जो है उसको हायरार्ची सीरीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायरार्ची सीरीज़। आपको उसको याद करना है और याद करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगी कि आपने सिंसियरली वीडियो को देखा और उसको याद किया, और याद करके बिना देखे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक? तो यहाँ से देखते हैं, तो ऑर्डर के नीचे क्या है? ऑर्डर के नीचे है फैमिली। तो जितने भी सिमिलर फैमिली होते हैं, मतलब एक ही रिलेटेड फैमिली, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, आपको ये वर्ड यूज़ करना है इसके पहले कि क्लोजली रिलेटेड फैमिली, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? ऑर्डर। जो भी क्लोजली रिलेटेड फैमिली होंगे, एक ग्रुप, ये वर्ड जरूर यूज़ करना है कि अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं हम? ऑर्डर। ध्यान रखना, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। आगे क्या है? ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट कैरेक्टर्स। कुछ ही इनमें क्या होता है, कुछ टैक्सोनॉमिक एग्रीगेट कैरेक्टर्स मिलते जुलते इनके कैरेक्टर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है कि प्लांट फैमिली, लाइक जैसे प्लांट के कुछ फैमिली जैसे कॉन्वोल्केसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर। ये प्लांट की दो फैमिली है, दो फैमिली कॉन्वोल्केसी और सोलेनेसी, इनके ऑर्डर सेम है। इनका क्या है? ऑर्डर सेम है, पॉली पॉलीमोनियल्स, ठीक है। आप एक वर्ड यूज़ करिएगा, जो आपकी फैमिली है ना, उसके लास्ट में क्या आएगा? ACEAE। फैमिली के लास्ट में हमेशा ये वर्ड आता है, ACEAE, ठीक है। और जो आपका ऑर्डर होता है उसके लास्ट में क्या आता है? एल्स। एल्स आता है। ऑर्डर के लास्ट में आपके एल्स आता है और फैमिली के लास्ट में ACEAE आता है। तो ये वर्ड अगर आप याद करेंगे तो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको ऑर्डर पहचानना रहेगा। मान लीजिए 3 फैमिली दे दी, एक ऑर्डर दे दिया, तो आप आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सा आपका ऑर्डर है, कौन सा फैमिली। वैसे आप याद कर लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से दिया है कि पॉलीमोनियल्स जो है वो, तो पॉलीमोनियल्स क्या है आपका? जो है कॉन्वोल्केसी और सोलेनेसी की क्या है? फैमिली है। इन एनिमल फैलिडी एंड कैनिडी, क्या है? फैलिडी एंड कैनिडी बिलोंग टू ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। तो ऐसे ही क्या है कि कह रहा है, और जो है क्या यहाँ पे देखिए एनिमल्स में फैलिडी और कैनिडी, ये क्या है? बिलोंग द ऑर्डर कैनिवोरा ऑर्डर से ये बिलोंग करता है। याद रखना बेटा, ACEAE किसके? ये जो मैंने अभी आप लोग को बताया ACEAE, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट की फैमिली में है। एनिमल्स की फैमिली में इसको अप्लाई मत करना। ओनली यूज फॉर प्लांट्स फैमिली, ठीक है। प्लांट्स की जितनी फैमिली आप उनके लिए ही इसको यूज़ करेंगे, ना कि एनिमल की फैमिली के लिए। तो फैलिडी है और कैनिडी है। तो कैनिडी आपकी किसकी फैमिली होती है? डॉग की होती है। कैनिडी डॉग की फैमिली होती है और फैलिडी किसकी होती है? कैट की फैमिली। ये क्या होते हैं? डॉग और जो कैट होते हैं एक ही ऑर्डर से आते हैं। किससे आते हैं? एक ही ऑर्डर से। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।